इस वक्त आईटीओ के घाट पर हम मौजूद हैं और आज छठ पर्व का जो है तीसरा दिन है। सूर्यास्त के वक्त जो है अर्घ के साथ आज तीसरा दिन का समापन हुआ और कल सूर्योदय के साथ छठ महापर्व का जो है समापन होगा। इस वक्त आईटीओ घाट पर मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी, वो हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, छठ पूजा किस तरीके से यहाँ पर आप क्या कहेंगे जो छठ के जो व्रती हैं और उनके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो छठ व्रती को सभी को माँ का आशीर्वाद मिले, मैं यही मनोकामना करूँगा। और क्योंकि एक ऐसा पर्व है जो आज ना सिर्फ पूर्वांचलियों के लिए बल्कि पूरे देश में महापर्व के रूप में मनाया जाता है। देश के विभिन्न कोनों में आप छठ मैया की इस पूजा का अर्चना करते हैं। मुझे खुशी है कि सभी उसी आस्था के साथ आज यहाँ आईटीओ के इस घाट पर पहुँचे हैं। यमुना के किनारे ये पुराना घाट है। मुझे याद है माननीय शीला जी के समय में इसका निर्माण हुआ और लगातार बीच में ज़रूर अव्यवस्थाएं हुई, कुछ कोर्ट के कुछ डायरेक्शंस हुए जिसकी वजह से माँ यमुना के जो पावन जो तट है उस पर तो नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम इस छठ मैया का महापर्व मनाने के लिए यहाँ पर दिल्ली के विभिन्न कोनों से यहाँ पर लोग आए हैं। तो सभी की मनोकामना पूरी हो, मेरी तो यही इच्छा रहेगी इस समय। जी, यहाँ पर दिल्ली सरकार ने 1300 से ज़्यादा स्थायी अस्थायी घाटों पर व्यवस्था की है छठ पूजन की। जो व्यवस्था है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रयास के लिए मैं कहूँगा कि जो प्रयास हैं वो अभी नाकाफ़ी है। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने पूछा है तो ये ज़रूर कहूँगा कि आज कुछ फ़ोटो ऑप्स के लिए यमुना के किनारे कुछ पॉइंट्स ज़रूर बेहतर किए गए हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन बहुत सारे जो 1100 लगभग पॉइंट्स हुआ करते थे जब शीला जी ने शुरुआत की थी वो बढ़कर अब 1300 हुए हैं। आबादी बहुत बड़ी है, एरियाज़ बहुत बड़े हैं, बहुत सारी जगह पर ये व्यवस्था की जा सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें जो प्रयास हैं वो नाकाफ़ी हैं और कहीं ना कहीं वो लोग आज अपने इस महापर्व को मनाने के लिए कई जगह पर बैन कर दिया गया है, कई जगह पर जल बोर्ड द्वारा पानी नहीं दिया गया है, कई जगह पर सरकारी जो सुविधाएं दी जानी चाहिए। कई लोगों से बातचीत की, जैसे लोग कुछ खुश भी नज़र आ रहे हैं, पूर्वांचली लोग जो छठ मनाने आए हैं व्यवस्था से खुश भी हैं। तो आपको लगता है बिहार में जो अब चुनाव होने जा रहे हैं यहाँ पूर्वांचल के लोग जो है दिल्ली में काफ़ी बसे हुए हैं, उनके परिवार जो है गाँव में बिहार में और अलग अलग उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में या बाकी जगह रहते हैं, तो बिहार के चुनाव पर इसका असर किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जितने भी छठव्रती हैं उनके ये खुशी लगातार बनी रहे और सिर्फ छठव्रती की नहीं, जैसा मैंने कहा कि यमुना को हम मैया के रूप में पूजा करते हैं। ये यमुना की सफाई होगी तो 365 दिन अगर हम इसमें डुबकी लगा सकें, आस्था की डुबकी लगा सकें, तो इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उसमें फेल नज़र आ रही है। ये आप वादे और बातें तो कर रहे हैं, लेकिन मैं उन सब चीज़ों को आज इस समय, क्योंकि आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं इस महापर्व को मनाने के लिए, सबके घरों में सबके परिवार के ऊपर माँ का आशीर्वाद रहे, लेकिन सिर्फ ये राजनीतिक एक ड्रामा तक सीमित ना रह जाए, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि माँ इन पॉलिटिकल लोगों को भी सद्बुद्धि दे। लेकिन प्रयास यमुना की सफाई के लिए होते हुए आप देख रहे हैं कि अब तेज़ी से हो रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं एक दिन स्पेशली आप लोगों को बुलाऊँगा, पूरी मीडिया को बुलाऊँगा और जो प्रयास हो रहे हैं उसकी जो पोल है वो खोलने का दिन भी आएगा। 2 दिन बाद हम फिर दोबारा आपको इनवाइट करेंगे, तब मैं बताऊंगा कि किस तरीके के प्रयास हुए हैं। आज भी सिर्फ वीआईपीज़ के लिए कुछ जगह पर आप फ़िल्टर वाटर लाकर व्यवस्था कर देते हैं तो वो तो नाकाफ़ी होगा, लेकिन जो लाखों लाख हमारे छठव्रती हैं वो आज यमुना में डुबकी लगाना चाहते हैं, क्या वो लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो ये जो प्रयास हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि नाकाफ़ी हैं, लेकिन यही चाहूँगा कि यमुना मैया की सफाई हो तो ये देश के लिए, ख़ास तौर पे दिल्ली के लिए एक लाइफलाइन भी हो सकती है, क्योंकि ये वही पानी है जो पीछे से आता है। अगर इसके अंदर गंदा पानी नहीं मिले, नाले नहीं मिले, इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं मिले, तो यही पानी हमारे पीने के योग्य भी हो सकता है, उसको हम यूज़ कर सकेंगे। और
कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि हिंदू धर्म का ख़ास तौर पे यमुना मैया के रूप में हम सब जानते पहचानते हैं। इसको यमुना मैया में हम सब डुबकी लगाना चाहते हैं। दिल्ली का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो यमुना मैया में डुबकी नहीं लगाना चाहता, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। लगातार पैसे खर्च किए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से हो रहे, उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आखिरी सवाल, क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं हुई? क्योंकि अभी सरकार दिल्ली में बीजेपी की बने हुए बहुत वक्त नहीं हुआ और वो लगातार ये बता रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। वाटर लॉगिंग जैसी समस्या के लिए भी एक मास्टर प्लान जो है वो तैयार हुआ है। ऐसे ही यमुना की सफाई के लिए भी प्लानिंग है और आने वाले 3 साल तक का वक्त शायद ऐसा कुछ मांगा गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि पूरी तरह से यमुना साफ होगी। तो थोड़ा और वक्त दिया जाना चाहिए। निश्चित ही हम उस हक में हैं, लेकिन आपके बड़बोलेपन ही आपकी एक्सपोज करते हैं। आपने ही बड़ी बातें की कि भाई इस छठ मैया से पहले हम यमुना की सफाई कर देंगे। हमने तो नहीं टारगेट दिया था। आप ही ने कहा था वाटर लॉगिंग नहीं होगी। क्या दिल्ली में पिछले दिनों वाटर लॉगिंग नहीं हुई? जो राहत कार्य कैंप थे तो वहाँ तक में पानी घुस गया था। तो आप उतना बोलिए जितना कर सकते हैं। हम तो शुरू से कहते हैं सरकारें हैं, काम करती हैं, काम करने में समय में लगता है, लेकिन आज आप अगर बिहार में चुनाव है तो इस महापर्व को एक इवेंट बनाकर बिहार में इसको पेश कर सके, इस तरीके का करेंगे तो निश्चित ही ये सवाल उठेंगे और ये जायज़ है सवाल। इसलिए हम चाहते हैं कि आज हम राजनीति ना करके जो भी हमारे यहाँ लोग आए हैं हम उनकी खुशी के लिए, उनके घर में समृद्धि रहे, वो परिवार स्वस्थ रहे, इसी की मनोकामना के लिए यहाँ पर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमसे एनडीटीवी से बात करने के लिए। तो देवेंद्र जी यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज का जो दिन है वो राजनीति का नहीं है, राजनीति से परे जाकर इस त्योहार को मनाने का और एक दूसरे को शुभकामनाएं देने का, एक दूसरे की समृद्धि की इच्छा और कामना करने का ये दिन है। तो फिलहाल सुशील राठी कैमरा पर्सन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से मैं जया कौशिक, एनडीटीवी इंडिया के लिए।